कर्तावे स्तोत्रम प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए मैं फिर एक बार आज यहोवा का उसकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देता हूं। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। और आप सबों का भी मैं धन्यवाद देता हूं जो इस विषय को बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं। लव कवर्स एवरीथिंग, प्रेम सारी बातों को ढांप देता है। आमीन। और मेरा पूरा विश्वास है परमेश्वर हम में से बहुत सारे लोगों को अद्भुत बातों को इस विषय के द्वारा सिखा रहा है। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि हम संसार में इतने व्यस्त होने के बावजूद भी जो शत्रु ने हमें व्यस्त करके रखा है, जो काम एक्चुअली इस पृथ्वी पर मुझे और आपको करने चाहिए वो काम हम कर ही नहीं रहे हैं। हमको स्वर्ग के राज्य को पृथ्वी पर बढ़ाने के लिए यहाँ पर भेजा है, पृथ्वी पर उस स्वर्ग के राज्य को स्थापित करने के लिए हमें यहाँ भेजा गया है। लेकिन हम उस काम को छोड़कर हम संसार और शरीर की अभिलाषाओं को पूर्ण करने में व्यस्त है। लेकिन मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूँ कि इतने पूरे शत्रु के उस जाल में से भी प्रभु दिन प्रतिदिन हमारे लिए ये समय निकालता है ताकि हम उसके साथ संगति कर सके। हालेलुया। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं कल के वचनों के लिए। कल के वचनों के द्वारा बहुत सारी आशीषें परमेश्वर ने लोगों के जीवनों पर उंडेली है, इसलिए मैं यहोवा की विश्वास योग्यता का धन्यवाद देता हूं। और आज एक बार फिर परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मध्य में है और अद्भुत वचनों को लेकर वो हमारे मध्य में आया है, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। जैसे हम रोज वचनों को पढ़कर प्रभु की महिमा करते हैं, उसका गुणानुवाद करते हैं और उसके अध्ययन से पहले हम प्रभु का वचन को पढ़कर धन्यवाद देते हैं, अंगीकार करते हैं। आज फिर एक बार हम कुछ वचनों को पढ़कर प्रभु की महिमा करेंगे। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुना है वो पाया जाता है भजन संहिता 37 और उसके 1 से लेकर 8 वचनों को हम पढ़ेंगे। मेरा पूरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके सामने रखे हुए हैं। ये वो समय है जब हम अपना सर्वोत्तम परमेश्वर को देते हैं। हालेलुया। सो लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 37 एंड वर्सेस 1 to 8। भजन संहिता उसका 37 अध्याय और उसके 1 से लेकर 8 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 37 उसका 1 से लेकर 8 वचन। साम्स चैप्टर 37 एंड वर्सेस 1 to 8 और हम सब मिलकर ऊंची आवाज में पढ़ेंगे। वचन कहता है, कुकर्मियों के कारण मत कुढ़, कुटिल काम करने वालों के विषय डाह न कर, क्योंकि वे घास के समान झट कट जाएंगे और हरी घास के समान मुरझा जाएंगे। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। वह तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर की उजियाले के समान प्रकट करेगा। हालेलुया। यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। वेरी इंपॉर्टेंट। उस मनुष्य के कारण न कुढ़ जिसके काम सफल होते हैं। हालेलुया। और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। क्रोध से परे रहे और जलजलाहट को छोड़ दे। मत कुढ़, उससे बुराई ही निकलेगी। हालेलुया। ये परमेश्वर के वचन हैं और परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। हमें इन वचनों को समझने में सहायता और मदद करे। प्रियो, ये वो वचन है जो परमेश्वर हमें दिन प्रतिदिन प्रार्थना के द्वारा देता है। हालेलुया। हम वो रैंडम बाइबल का पेज खोलकर ये पेज, अच्छा ये वचन आज मेरे लिए है, हम वैसा नहीं करते हैं। ये प्रार्थना पूर्वक दिए गए वचन है। हालेलुया। 37 वचन कहता है, Free not yourself because of evildoers, be not envious for wrongdoers। हालेलुया। कुकर्मियों के कारण मत कुढ़। पर हम क्या करते हैं, कुकर्मियों को जब देखते हैं, बुरे काम करने वालों को देखते हैं, उनकी उन्नति को देखते हैं तो हम कुड़कुड़ाने लगते हैं। बाइबल अपोजिट बता रही है, मत कुढ़, कुटिल काम करने वालों के विषय में डाह न कर। हालेलुया। आपको अगर पता है वो भाई वो बहन गलत काम कर रहे हैं तो उनके प्रति डाह नहीं करना है। आमीन। लेकिन हम एग्जैक्ट इसके अपोजिट करते हैं। हम कुकर्मियों के जीवन को देखकर कुड़कुड़ाते भी है और बुरे काम करने वालों के विषय में डाहा भी करते हैं, उनसे जलते भी है। पर ये दोनों नहीं करने की आज्ञा दी गई है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले प्रभु क्या बताना चाहता है। आमीन। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड पेशेंस। इसको धीरज कहा जाता है। जब आप कुड़कुड़ाते हैं अर्थात आपका पेशेंस खत्म हो गया। जब आप डाह करते हैं, किसी से ईर्ष्या करते हैं, इसका अर्थ है कि आपका धीरज आपके जीवन से दूर चला गया। हालेलुया।
क्योंकि वे घास के समान झट कट जाएंगे और हरी घास के समान मुरझा जाएंगे। इस वचन को मैं बहुत वर्षों पहले एक स्थान पर एक कलीसिया में प्रचार कर रहा था और मुझे प्रभु ने अभी स्मरण दिलाया। ये जो दूसरा वचन है, क्योंकि वे घास के समान झट कट जाएंगे और हरी घास के समान मुरझा जाएंगे। एक बहन ने मुझे उठकर पूछा था कांग्रेगेशन में से, पास्टर जी ये वचन तो कहता है वे लोग जो कुकर्मी हैं या जो कुटिल है, मैं तो ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ, अपने कलीसिया में ही जानती हूँ, गलत काम करते हैं, ये करते हैं, और आप सिखा रहे हैं वे घास के समान झट कट जाएंगे। लेकिन कब कट जाएंगे? झट से तो कट ही नहीं रहे। हम तो उनको इतने वर्षों से बुरे काम करते हुए देख रहे हैं और वो तो उन्नति से उन्नति पा रहे हैं, हम तो जहां के वही हैं। ये सारे विचार हमारे भी मनों में आते हैं। वी आर कॉमन पीपल, नेवर फॉरगेट, जब प्रभु का आत्मा हमारे साथ है तो हम सबसे सामर्थ्य हो जाते हैं। हालेलुया। बट ये सवाल सभी के मनों में आता है, झट कट जाएंगे। इतने वर्ष हो गए मैं उस पास्टर को देख रहा हूँ, सिस्टर को देख रहा हूँ, ब्रदर को देख रहा हूँ, सब बुरे काम कर रहे, फिर भी उन्नति पाते चले जा रहे, कहाँ झट कट जाएंगे प्रभु? कई बार हमारा भी ये प्रश्न होता है। बट ये स्मरण रखना, झट कट जाएंगे ये परमेश्वर के समय के अनुसार लिखा हुआ है, क्रोनोस मोमेंट के अनुसार नहीं, संसार के समय के अनुसार नहीं, 24 घंटे का एक दिन, क्योंकि बाहर के 1000 वर्षों से उत्तम प्रभु की संगति का एक दिन होता है। हालेलुया। सो यू डोंट जज पीपल, इनके साथ कब परमेश्वर न्याय करेगा? परमेश्वर अपने समय का पक्का परमेश्वर है। किसको किस समय आशीष देनी है, किसका किस समय न्याय करना है, स्वर्ग का परमेश्वर मेरा पिता यहोवा इस बात को जानता है। हालेलुया। इसीलिए तू किसी के विषय में कुड़कुड़ाना नहीं और डाहा नहीं करना, ऐसा वचन में लिखा है। ये क्या, उसके बदले क्या करना है? यहोवा पर भरोसा रख और भला करता चला जा। हालेलुया। कितना कठिन है पास्टर साहब, वो हमारे बारे में बुरा बोल रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, बुरी बातों को कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं उनका भला कर। मैं नहीं बोल रहा, परमेश्वर का वचन बोल रहा है। तो पास्टर साहब आप करते हैं क्या? यस, मैं आपके विषय में नहीं जानता, परंतु मैं अपने विषय में जरूर जानता हूं। मैं बड़े घमंड के साथ इस बात की गवाही देता हूं कि मैं लोगों के जीवन में कभी बुराई नहीं सोचता। मैं कितना भी क्रोधित हो जाऊं पर किसी के लिए बुरे शब्द अपने मुंह से नहीं निकालता। मैं बुरी प्रार्थनाएं लोगों के लिए नहीं करता, इसको उठा ले, इसके हाथ पांव तोड़ डाल, प्रभु तू तो अभी इसका न्याय कर दे, इसने तो मेरे को बहुत तकलीफ दिया है। आई यूज्ड टू डू इट, मैं करता था 2011 2012 उन समयों में, पर पिछले 10-12 सालों में प्रभु ने मुझे धीरे धीरे परिपक्वता की ओर लेकर गया। परमेश्वर पर भरोसा रख और भला करता चला जा। हालेलुया। पिछले दिनों में हम एक जगह सेवकाई के लिए गए थे और जब हम वहाँ से वापस लौटे तो मेरे साथ मेरी पूरी टीम थी, म्यूजिशियंस की टीम थी, वोकल क्वायर्स थे। और जब वो बच्चे मुझसे कभी ऑफरिंग वगैरह मांगते नहीं हैं, कभी भी नहीं मांगते हैं। मेरी टीम, परमेश्वर ने मुझे बहुत अच्छे लोग दिए हैं बाय ग्रेस ऑफ गॉड। वो मुझे कभी पूछते नहीं हैं हमको कैसे जाना है, फिर पेट्रोल का कैसा, डीजल का कैसा, आप ऑफरिंग कितना देंगे, पर डे कितना हमको पैसे देंगे। आज तक 20 वर्षों से मैं आराधना कर रहा हूँ पर मेरे टीम ने मुझे सारी चीज़ें कभी भी नहीं पूछी। आमीन। और जब हम उस स्थान से वापस आए अपने सेवकाई को करके, अभी इसी मंथ की बात है, और फर्स्ट वीक में हम लोग गए थे सेवकाई करने के लिए। और जब हम वहाँ से वापस आए तो मैं प्रार्थना कर रहा था प्रभु से कि प्रभु ये तेरा वचन कहता है राजा कि मजदूर को उसकी मजदूरी देनी है, परंतु प्रभु मैंने वहाँ से कुछ भी प्राप्त नहीं किया। तू जानता है हमें कोई ऑफरिंग नहीं मिली है, परंतु तू मेरे लिए मार्गों को तैयार कर ताकि मैं अपनी टीम को आशीष दे सकूं। हालेलुया। या मैं अपने टीम के लिए आशीष का कारण बन सकूं। प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुना, परमेश्वर ने मेरे लिए प्रयोजन किया, मैंने उस प्रयोजन को अपने टीम के साथ बांट दिया। हालेलुया। उसमें मुझे कुछ लोगों के फोन कॉल्स भी आए जिनको ये पता था कि वहां से कोई भी ऑफरिंग प्राप्त नहीं हुए, कोई भी भेंट पासबान ने हमको दी नहीं है। उन्होंने मुझे कहा पास्टर आपने क्यों हमको ट्रांसफर किए, ऑफरिंग मनी क्यों ट्रांसफर किया, हम जानते हैं कि वहां से हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं, मेरा परमेश्वर सिखाता है यहोवा पर भरोसा रख और भला करता चला जा। हालेलुया। देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। हालेलुया। आमीन। देखिए जब आपकी नीयत साफ होती है ना, परमेश्वर आपके हाथों को थाम कर आपको कमजोरी में भी सामर्थ्य से भरकर तैयार करता है। हालेलुया। आमीन। भला करना सीखे, भला करना। अगर आप किसी के लिए मटेरियलिस्टिकली कुछ भी अगर नहीं कर सकते हैं, आप किसी को फाइनेंशियली मदद नहीं कर सकते, फिजिकली मदद नहीं कर सकते हैं, कम से कम प्रार्थना तो करें।
हालेलुया। प्रभु इस समय मैं उनको किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल फिजिकल मदद नहीं कर सकता प्रभु, परंतु मैं इस परिवार के लिए अपने हाथों को उठाकर प्रभु जी तुझसे प्रार्थना और विनती करता हूँ राजा कि इनके परिवार पर तू आशीष उंडेल। आमीन। इतनी तो प्रार्थना मैं और आप कर ही सकते हैं प्रियो। हालेलुया। वचन में लिखा है हर परिस्थिति में यहोवा पर भरोसा रख। Trust in the Lord and do good, dwell in the land and befriend faithfulness. हालेलुया। चौथा वचन कहता है यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वहां तेरे मनोरथों को पूर्ण करेगा। समस्या ये चौथे वचन में, इसको अंडरलाइन करें। Delight yourself in the Lord and he will give you the desires of your heart, not his heart. हालेलुया। उसके हृदय की इच्छाओं को नहीं, तेरे हृदय की इच्छाओं को, तेरे मनोरथों को पूर्ण करेगा। हालेलुया। लेकिन कब? जब तू यहोवा को अपने सुख का मूल जान लेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जब परमेश्वर को तुम अपना स्रोत मानते हो, जब परमेश्वर को तुम पूर्ण रीति से समर्पण करते हो, अच्छे और बुरे में जब आप परमेश्वर को सुख का उगम स्थान मानते हो, तब वह तुम्हारे मनोरथों को पूर्ण करेगा। हालेलुया। आगे लिखा हुआ है अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वहीं पूरा करेगा। कमिट योर वे टू द लॉर्ड, ट्रस्ट इन हिम एंड ही विल एक्ट। हालेलुया। आमीन। अद्भुत वचन है। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। हालेलुया। हम मार्ग की चिंता इतनी कर लेते हैं, कैसे जाएंगे, कब जाएंगे, कितने बजे पहुंचेंगे, पेट्रोल हमें पूरा होगा कि नहीं, हमारे पास तो पैसे नहीं है डीजल भरने के लिए। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उसी पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। हालेलुया। आमीन। प्रभु इस वचन को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। वचन कहता है He will bring forth your righteousness as the light and your justice as the noonday. वह तेरे धर्म, जो तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजियाले के समान प्रकट करेगा। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर हमें अंधकार में कभी जाने ही नहीं देगा। आमीन। वो हमारे धार्मिकता के कामों को ज्योति के समान चमकाएगा और हमारा तेरा न्याय दोपहर के उजियाले के समान करेगा। हालेलुया। यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। उस मनुष्य के कारण न कुढ़ जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्स। आमीन। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। भजन संहिता 37 उसका 7वां वचन। बी स्टिल बिफोर द लॉर्ड एंड वेट पेशेंटली फॉर हिम, फ्रेट नॉट योरसेल्फ ओ द वन हु प्रॉस्पर्स इन हिज वे, ओ द मैन हु कैरीज आउट इविल डिवाइसेस। आमीन। यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। हम उल्टा करते हैं, यहोवा के सामने इतना बड़बड़ाते हैं और प्रतीक्षा तो बिल्कुल भी नहीं करते, तो धीरज भूल ही जाइए। लेकिन ये वचन आज हमें फिर एक बार रिमाइंडर दे रहा है, यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। हालेलुया। उस मनुष्य के कारण न कुढ़ जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। हालेलुया। आमीन। क्रोध से परे रहे और जलजलाहट को छोड़ दे, मत कुढ़, उससे बुराई ही निकलेगी। आमीन। प्रभु इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। बड़े अद्भुत वचन है जो प्रभु ने आज हमें पढ़ने के लिए दिए हैं। ये समय है प्रियो जब हम इन वचनों के लिए यहोवा का धन्यवाद करें और आने वाले वचनों के लिए अपना समर्पण परमेश्वर को करें। लेट अस प्रे। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर। तेरे स्तुति रूपी सिंहासन के सामने आते हैं राजा, अपने सिरों को झुकाते हैं प्रभु, विश्वास करते इस समय तू सिंहासन पर विराजमान है। तेरी आंखें और तेरे कान हमारे और लगे हैं राजा। प्रभु आगे के समय में जब तेरी आत्मा हमसे बातचीत करती है, हमारे निर्बल और ढीले घुटनों को तू सीधा करना परमेश्वर पिता। जो वचन हम सुनते हैं राजा, वो हमारे मांस और गुदे का, हमारे आत्मा और शरीर का भाग बन जाने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं और शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन हम अपने जीवन से यीशु नासरी के नाम से करते हैं राजा। अपने आप को इस समय यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। आमीन। हालेलुया। फिर एक बार आप सबों को यीशु के नाम में सलाम। हम पिछले कुछ दिनों से लगातार प्रेम के विषय में सीख रहे हैं। हमने कल यहोशू और उन 5 राजाओं के विषय में सीखा। बहुत सारी गवाहियां मेरे पास आई है, लेकिन इतना समय नहीं है कि मैं उन गवाहियों को आपके साथ बांट सकूं। बट यस, yesterday I told you one very important thing. I hope, I believe that you must have wrote it down. आपने उसको लिख लिया होगा
ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। Yesterday I taught you from the lesson of Joshua chapter 10 that bitterness will lead you from isolation to prison and from cave to grave. Hallelujah. ये जो कड़वाहट होती है वो आपको आइसोलेशन से प्रिजन तक लेकर जाती है। हालेलुया। और आपको गुफा से कब्र की ओर लेकर जाती है। और हमने इसका पूरा उदाहरण और पूरा विवरण कल के अध्ययन में हमने सीखा। सी नेवर अलाउ बिटरनेस टू टेक ओवर यू। कभी भी कड़वाहट को ये मौका नहीं देना। क्रोध करो पर पाप मत करो। क्रोध से पहले कड़वाहट आती है, कड़वाहट ही क्रोध को लेकर आती है। आमेन। सो क्रोध तो छोड़ ही दो, कड़वाहट को ही छाड़ डालो। आमेन। नेवर 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 अलाउ बिटरनेस टू टेक ओवर यू, बिकॉज आई टेल यू द रीजन। सी बहुत सारे लोग कहते हैं पास्टर साहब, कल ही मुझे एक परिवार से गवाही आई इस विषय को लेकर, और वो मुझे बता रहे थे पास्टर साहब बहुत आसान होता है प्रचार करना, पर जो व्यक्ति उस समय से गुजरता है उसको पता होता है कि उस पर क्या गुजर रही है। आई सेड एब्सोल्युटली राइट ब्रदर, आप जो बोल रहे हैं, लेकिन ये कभी भी नहीं भूलना कि इस पृथ्वी पर का हर व्यक्ति उस दौर से होकर गुजरता है। वही तो वचन सिखाता है कि जब हम उस कड़वाहट के दौर से होकर गुजरे तो हमको क्या करना है, वही हम सीख रहे हैं। हालेलुया। सी आई टोटली अग्री दैट इट इज नॉट इजी, बट आई वॉन्ट टू टेल यू दैट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम उस पर विजय पा सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको कल ये वचन बताया था, हिज वर्ड सेज माय ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। हालेलुया। और अगर आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते तो आप इस वचन को झुठला नहीं सकते कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। हालेलुया। देखिए पिछले 20-22 वर्षों से मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं, लेकिन क्योंकि हम स्टेज पर होते हैं, नाचते कूदते हुए प्रभु की आराधना करते हैं, हंसते हुए खेलते हुए वचन की सेवकाई करते हैं, तो सबको ऐसा लगता है कि इनके जीवन में तूफान नहीं होंगे, इनको क्या कड़वाहट का पता होगा, इन्होंने कभी बुरे दिनों का सामना नहीं किया होगा, इनका अच्छा है बाबा, ये तो स्टेज पर रहते हैं, लाइमलाइट में रहते हैं, लाइट्स और साउंड के बीच में रहते हैं, ये तो पूरे फोकस्ड रहते हैं, इनके ऊपर स्पॉटलाइट फोकस होते हैं। नो 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 नो, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू बिलीव्ड पीपल ऑफ गॉड, जो मुझे जानते हैं वो इस बात से जरूर सहमत होंगे। जो नहीं जानते उनके लिए कठिन होगा, पर जो जानते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस इज द लाई ऑफ द डेविल। आमेन। अगर आप दूसरे के विषय में ऐसा सोचते हैं ना कि इनका अच्छा है भाई, इनका बड़ा घर है, इनका मोटर है, इनका बंगला है, इनको किसी चीज की कमी घटी नहीं है, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। हालेलुया। सी एवरीबॉडी हैज टू गो थ्रू द फर्नेस। हर एक को आग की भट्टी से होकर गुजरना जरूरी है। आमेन। हमने उस दिन गीत गाया था, गुजर जाओ मैं नदी से होकर उसकी गहराई ना डुबाएगी, चला जाओ मैं अग्नि से होकर उसकी लौ ना झुलसाएगी। हालेलुया। नहीं डरूं मैं अग्नि और पानी से, उस महान पिता ने छुड़ाया। हालेलुया। देखो पिता ने कैसा महान प्रेम हमसे किया है। आमेन। गॉड, परमेश्वर का जो प्रेम है ना, वो सारी बातों को ढांप देता है। मैं जानता हूं कड़वाहट से डील करना आसान नहीं है, पर कड़वाहट से डील करना असंभव नहीं है। हालेलुया। इस बात को अभी देखिए, आप कठिनाई को देख रहे हैं कि आप असंभव बातों को देख रहे हैं, या आपको चुनाव करना है। परमेश्वर जोर जबरदस्ती का परमेश्वर नहीं है। आमेन। एवरीबॉडी हैज टू गो थ्रू फर्नेस। हर एक को आग की भट्टी से होकर जाना पड़ता है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है कि आप किस परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं। उतार है, चढ़ाव है, फिर उतार है, फिर चढ़ाव है, या हो सकता है आप अंधकार की खाई से होकर गुजर रहे हो। पहाड़ियां इतनी ऊंची है कि पूरे दिन के समय में भी जब सूर्य सर के ऊपर होता है तब भी आप अंधेरे से होकर गुजर रहे हो। तो देखिए, आप किस परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण बात नहीं है, बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि क्या आप उस परिस्थिति में, आज जो ये 37 अध्याय के भजन संहिता के वचन हमने पढ़े 1 से 8, तो क्या आप उस कठिनाई की परिस्थिति में निराशा, हताशा, चिंता, ईर्ष्या, दाह, कड़वाहट, नुक्ताचीनी, चुगली, इन बातों को हृदय में लेकर चल रहे हैं, या परमेश्वर के प्रेम में सिद्ध होकर आप प्रभु के आनंद और शांति को लेकर बढ़ रहे हो? हालेलुया। व्हाई? बिकॉज लव कवर्स एवरीथिंग। हालेलुया। देखिए, इस पृथ्वी पर ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसके जीवन में कठिन परिस्थितियों का जिसको सामना न करना पड़ता हो। आमीन। लेकिन उस परिस्थिति में
आप इन सारी जो बातों को परमेश्वर ने नहीं करने के लिए बोला है। भजन संहिता में हमने पढ़ा कुड़कुड़ाहट मत कर, डाह मत कर, उसके बाद यहाँ पर लिखा है क्रोध से परे रहे, जलजलाहट को छोड़ दे, मत कुड़कुड़ा। क्या आप इन बातों में बने हुए हैं या परमेश्वर के प्रेम में सिद्ध होकर आप परमेश्वर की शांति और परमेश्वर के आनंद में बढ़ रहे हैं? Why? Because love covers everything, beloved people of God. Hallelujah. See, when you ask forgiveness, the heaviness will go off from your life. जब आप परमेश्वर से क्षमा को मांगोगे ना, तब आपके हृदय पर जो बोझ है ना, उससे परमेश्वर आपको आजाद कर देगा। एंड द पीस एंड द जॉय ऑफ द लॉर्ड, और वो परमेश्वर की शांति और वो परमेश्वर का आनंद जो स्वर्ग में पाया जाता है, दैट विल कवर योर लाइफ। हालेलुया। वो आपको चारों ओर से घेर लेगा एंड लव ऑफ गॉड विल एक्टिवेट इन योर लाइफ। हालेलुया। तब परमेश्वर का प्रेम जाकर आपके जीवन में कार्य करना आरंभ करेगा। हालेलुया। कभी भी कुड़कुड़ाना नहीं, कभी भी कड़वाहट को एंटरटेन नहीं करना, क्योंकि कड़वाहट की शुरुआत आपको मृत्यु में लेकर चली जाएगी। हालेलुया। इस बात को हमेशा स्मरण रखिएगा। बहुत आसान है मुझे यहाँ पर आपको बैठकर ये बात बताना, बट यकीन मानिए ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये बात मैं आपको पूरे होशो हवास में और पूरे अनुभव के साथ बता रहा हूँ। हालेलुया। मैं आपको यूं ही इस बात को नहीं बता रहा हूं। आपको ईर्ष्या से डील करना पड़ेगा, कड़वाहट से, दूसरों की उन्नति देखकर हमारी जलजलाहट को हमको खत्म करना पड़ेगा। हालेलुया। आप जो व्यक्ति उन्नति कर रहा है, चाहे वो बुरे काम कर रहा है, चाहे वो 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर 10 नंबर, वो कहां से क्या लेकर आ रहा है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि चाहे वो व्यक्ति किसी भी प्रकार का कितना भी धन कमा ले, वो मेरे बाप से ज्यादा धनवान नहीं हो सकता। हालेलुया। आमीन। इस बात को आपको समझना होगा। आज मैं आपको बताऊं, जो आपके लिए आपके सामने असंभव बातें हैं ना, परमेश्वर उसको संभव करने जा रहा है। हालेलुया। हमारी जो सोच है वो बहुत सीमित है, लेकिन जहां हम खत्म हो जाते हैं, यीशु नासरी वहां शुरू हो जाता है। हालेलुया। आपको किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। यस, आपको कोशिश करनी पड़ेगी आपके कार्यों में सफलता पाने के लिए, परंतु आज हमने एक वचन पढ़ा, अपने मार्ग की चिंता तू यहोवा पर छोड़ दे। हम चिंता छोड़ नहीं रहे। हम वो आराधना करते हैं, अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना। वो बोझ की गठरी हम चरणों में रख देते हैं प्रभु के, क्योंकि हम कलीसिया में है, सब नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, हम भी आनंद मना रहे हैं। लेकिन जब चर्च खत्म हो जाता है ना, तो जाते जाते हम वो बोझ की गठरी वापस लेकर चले जाते हैं। स्टॉप इट इफ यू आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट कंपनी। हालेलुया। अगर आप ऐसे भीड़ का हिस्सा है जो अपने बोझ को साथ लेकर चलते हैं, तो आपके लिए प्रभु का वचन कहता है, भजन संहिता 37 और उसका 5वां वचन, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। इसका अर्थ है उसके अलावा कोई पूरा नहीं करेगा। हालेलुया। सो व्हाट एवर इज द डिजायर ऑफ योर हार्ट टुडे, जो कुछ भी आपके हृदय की आज इच्छा है या आपके मन की जो बात है, उसको आप प्रभु के सामने रखिए। हालेलुया। समस्या ये है, इधर दौड़ रहे उधर बिल्कुल जाना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग से अभी मन्ना नहीं उंडेलता है, वो लोगों का इस्तेमाल ही करता है। सो कैसा करेंगे पास्टर साहब, अब मुझे ये चीज की जरूरत है, मिल नहीं रही, कैसा करें? ऑफ कोर्स यीशु मसीह थोड़ी ऊपर से पुड़ी बांध के भेजेगा या पार्सल भेजेगा, जोमेटो वाले को भेजेगा, नहीं। आपको परमेश्वर मनुष्य के द्वारा ही आपकी बातों को पूर्ण करेगा, लेकिन यूज योर विजडम विच इज गॉड गिवन। हालेलुया। परमेश्वर ने जो बुद्धि दी है ना, उसका इस्तेमाल करना सीखिए। हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। आमीन। परमेश्वर की बुद्धि का इस्तेमाल करो, प्रार्थना करो, प्रभु के साथ बैठो। लॉर्ड, दिस इज माई नीड एंड यू नो बेटर देन मी। प्रभु, ये मेरी इच्छा है और तुम मुझसे बेहतर इस इच्छा को कैसे पूर्ण करना है जानता है। प्रभु जी, आज मैं तेरे सामने आता हूँ, आज मैं तेरे सामने आती हूँ राजा,
प्रभु मैं अपने आप को नम्र और दीन करती हूँ प्रभु जी। मेरी इस इच्छा का समाधान तू कर प्रभु जी। मेरी इस इच्छा को तेरी योजना और तेरी इच्छा के अनुसार तू पूर्ण कर राजा। तू मेरी जरूरतों को जानता है प्रभु। संसार ने मुझे त्याग दिया राजा, संसार ने मुझसे झूठ बोला प्रभु जी। परमेश्वर पिता, संसार ने मुझे त्याग दिया परमेश्वर पिता। संसार ने मेरा मजाक उड़ाया, मेरे बारे में झूठ बोला प्रभु, परंतु तू मेरे मन को और मेरे मन के मनोरथों को जानता है पिता। मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु, प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि मैं अपने इस बोझ को तेरे चरणों पर रखती हूँ प्रभु। तू उपाय कर, तू इलाज कर, क्योंकि तेरा नाम यहोवा यीरे है। हालेलुया, इन जीसस नेम आई प्रे, आमीन। आपको प्रभु के साथ बैठना पड़ेगा, आपको परमेश्वर के साथ संगति करनी पड़ेगी। यकीन जानिए परमेश्वर उसके तय किए हुए समय के अनुसार आपके जीवन में आपके विनती विचारों से कई गुना बढ़कर आशीष को ढेलेगा। हालेलुया। लेट अस रीड वन वर्ड, द बुक ऑफ इफिशियंस, इट सेज इन सेकंड चैप्टर, इफिसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय उसका तीसरा और चौथा वचन हम निकालेंगे। द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 2 वर्सेस 3 and 4 वर्ड सेज, इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। हालेलुया। परंतु यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्ट भी अंडरलाइन करें, परंतु परमेश्वर जो दया का धनी है, हालेलुया, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया। हालेलुया। बिकॉज लव कवर्स एवरीथिंग। हमारे बारे में लिखा है, आपके बारे में लिखा है, मेरे बारे में लिखा है कि हम अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और हम स्वभाव से माँ के पेट से क्रोध की संतान थे। माँ के पेट से ही हमारे अंदर कड़वाहट, क्रोध, ईर्ष्या, जलजलाहट, डाह, ये सारी बातें थी। परंतु परमेश्वर ने हम पर ऐसी दया की, क्योंकि वो दया का धनी है। उसने इतनी दया की कि उसने अपने बड़े प्रेम से, ऐसा वर्ड आया, बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया। हालेलुया। तो वो क्रोध का स्वभाव उसने प्रेम के कारण हमारे जीवन से निकाल दिया है। वो शरीर और मन की अभिलाषाओं को, लालसाओं को पूरी करने की बातें उसने हमारे जीवन से अब निकाल दी है। और अब वो चाहता है कि जो प्रेम उसने हमसे किया वही प्रेम हम संसार में लेकर जाए और उसको बांटे। हालेलुया। प्रेम डिपॉजिट करके एफडी बनाकर रखने के लिए नहीं दिया है, प्रेम बांटने के लिए दिया है। हालेलुया। Our God is a God of multiplication. हालेलुया। हमारा पीतरों का परमेश्वर यहोवा हमारी आशीषों को बहुगुणित करने वाला परमेश्वर है। The God whom we serve, He is not 3 + 2 = 5 God. He is 3 × 2 = 6 वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो बहुगुणित करने वाला परमेश्वर है। यकीन जानिए वो हमेशा आपको देखते रहता है। आमीन। आपको ऐसा लगता है क्योंकि आपकी परिस्थिति कठिन है ना, आपके शरीर में दबा के दर्द हो रहा है, आपके ऊपर दबा के कर्जा हो गया है, आपको लोग फोन करके मुंह पर आकर गाली गलौज कर रहे हैं, हमारा ये कर दिया, हमारा वो कर दिया, हमने तुम पर भरोसा करके गलत कर दिया। जो कुछ भी आपके बारे में लोग बोल रहे हैं, आपको कड़वाहट में जाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। आपके अंदर जब मसीह का प्रेम रहेगा ना, आपको क्रोध ही नहीं आएगा। हालेलुया। और वो मसीह का प्रेम पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उस प्रेम करने वाले परमेश्वर के साथ संगति करनी पड़ेगी। वचन में जितना अधिक अपने आप को आप उंडेल देंगे, उतना अधिक प्रेम का सागर आपके जीवन में बढ़ता चला जाएगा। हालेलुया। आज जो परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है, कल वो आपको प्रेम की बहती धारा बना देगा। हालेलुया। ताकि जो कोई भी इस धारा में से पिएगा वो फिर कभी प्यासा न होने पाएगा। आमीन। प्रभु इन अद्भुत वचनों के द्वारा आपको बड़ी आशीष और बरकत दे। पिछले 15-18 दिनों से हम लोग लगातार प्रियो इस विषय को मनन कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, और मैं आज प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। इस विषय को आज हम यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं और कल से परमेश्वर जैसे भी अगुवाई करेगा हम एक नए विषय की ओर बढ़ेंगे। मैं प्रभु का गहराई से, सच्चे मन और हृदय से धन्यवाद देता हूँ इस विषय के लिए जो परमेश्वर ने हमारे मध्य में लेकर आया। और मेरा पूरा विश्वास है इन पूरे 2 हफ्तों से अधिक के समय में
जो कुछ भी बातें परमेश्वर की आत्मा ने हमें सिखाई है वो आपने अपने जहन में उंडेल ली है। हालेलुया, वो आपने अपने अंदर स्वीकार कर ली है। और मेरा विश्वास है कल से नहीं परंतु आज से, अभी से, इसी समय से आप परमेश्वर के प्रेम को बांटने के लिए तैयार हो चुके हैं। हालेलुया, नो मैटर व्हाट ऑलवेज रिमेंबर, कुकर्मियों के कारण मत कुड़ और कुटिल काम करने वालों के विषय में डाह न कर। हालेलुया, जब आप कुड़कुड़ाएंगे नहीं, डाह नहीं करेंगे, जलजलाहट नहीं रहेगी, ईर्ष्या भेदभाव नहीं रहेगा तो कड़वाहट आएगी नहीं। ईमान, और कड़वाहट नहीं तो क्रोध नहीं, क्रोध नहीं तो अंधकार नहीं, अंधकार नहीं तो हम मृत्यु से छुड़ाए जा चुके लोग हैं। हालेलुया, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। अगर आपके जीवन में इस अध्ययन के द्वारा कोई गवाहियां परमेश्वर ने दी है, जरूर लोगों तक जाकर उन गवाहियों को बांटिएगा। हालेलुया, जहां तक हो सकता है इन वचनों को लोगों तक पहुंचाइए। मेरी एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल मत कीजिए, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं बहुत फेमस आदमी हूँ, है ना, मुझे जो जानते हैं वो बहुत अच्छे से समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। हालेलुया, सो मुझे फेमस होने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं चाहता हूं कि परमेश्वर का राज्य बढ़ता चला जाए। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर आप सबों को इस अध्ययन के द्वारा बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। प्रियो, आइए इससे पहले हम समाप्त करें, मैं आप सबों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। लेट अस प्रे। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, बीते 2 सप्ताह से अधिक के समय में तू हमें लगातार तेरे प्रेम के विषय में सिखाता रहा, हमें बढ़ाता गया। प्रभु, हम तेरा लाखों लाख धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। इन अद्भुत वचनों के द्वारा तूने हमारे जीवन को बदल कर रख दिया राजा। प्रभु, जो बातें हमने 18-20 दिनों में सीखी है राजा, उसको समझा है राजा, होने दे तेरे सटीक समय पर तू इन बातों को हमारे जीवन से गवाही के रूप में प्रकट करना राजा। जिन्होंने गंभीरता से इन वचनों को ग्रहण किया है उनका इस्तेमाल होता है से तो अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए करना। ऐसी प्रार्थना मैं बड़ी नम्रता से यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगता हूँ राजा। इस समय हम सब अपने आप को प्रभु जी तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं। कल से जो विषय तू हमारे मध्य में लेकर आएगा प्रभु, उसे भी समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय समझ, बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर। अपना सब कुछ तुझे समर्पित करते हैं। शत्रु की हर एक युक्ति और योजनाएं जो हमारे जीवन के किसी भी क्षेत्र में हमें कमजोर करने का प्रयास करती हैं, उन योजनाओं को यीशु नासरी के नाम से हम अपने पांव के नीचे कुचलते हैं परमेश्वर पिता। उन दुष्ट लोमड़ियों को यीशु नासरी के नाम से हम नरक लोक के अग्निकुंड में ढकेलते हैं राजा। सब कुछ तुझे सौंपते हैं, अपने आप को तुझे समर्पित करते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आपने जरूर आशीष पाई है, ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि मैंने भी आशीष पाई है। हमने एक ही वचन सुना है, एक ही वचन बांटा है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। इजराइल के लिए प्रार्थना करते रहें, भारत देश को अपनी प्रार्थना में स्मरण रखें। अगले महीने से इलेक्शन है, उसके लिए भी प्रार्थना करें। अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें, क्योंकि वो हमारे आशीष का स्रोत बन जाते हैं। परमेश्वर ने उनको हमारे ऊपर रखा हुआ है। हालेलुया। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। कल से हम एक नए अध्ययन की ओर बढ़ेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।